अपने तमाम भाइयों का जिन्होंने हमारी मुश्किल काल पर यहाँ तशरीफ़ लाए, बैठे रहे, इस सेमिनार को अटेंड किया। तमाम दोस्तों का मैं बेहद मशकूर हूँ। अब मैं अपनी बज़म से ऐसे शख्स को मदऊ करने वाला हूँ, बुलाने वाला हूँ स्टेज पर, जिन्होंने हमेशा हक सच की बात की और अपने दोस्तों के लिए हर कुर्बानी देने के लिए अपने आप को वक़्फ़ किया, कोई दरेक नहीं किया। हमेशा अपने दोस्तों को इतने भाई के पास कोई भी आया, बिला तफरीक किसी भी बरादरी से कैसे भी, उन्होंने हमेशा उनके लिए उनकी दिलजोई की, उनके काम के लिए अपने आप को वक़्फ़ किया रखा। मेरी मुराद, मैं चौधरी गुलाम रब्बानी साबिक़ चेयरमैन बल्दिया, तशरीफ़ लाएँ। चौधरी गुलाम रब्बानी साबिक़ चेयरमैन बल्दिया। सल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदी मुर्शिदी या नबी ग़ुलाम है रसूल के ग़ुलामी रसूल में मौत मिली, जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी मजबूर है। सबसे पहले मैं स्टेज पर बैठे हुए मेरे मौजूद दोस्त और मेरे सामने बैठे हुए सामी मेरे मौजूद दोस्त, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीर के आगाज़ से पहले अनवर निहालका साहब का वो मैंने आज सुना, मैं उनसे बड़ा मुतासर हुआ कि जैसे खादिम रिजवी साहब और मौलाना इसरार साहब इलामा इकबाल के बहुत कारी थे, तो कम से कम भावनगर में मैंने अनवर निहालका साहब को इलामा इकबाल का कारी महसूस किया है। उन्होंने इलामा इकबाल के बहुत अच्छे अशार हमें सुनाए। दूसरी बात, आज हमारे दरमियान मौजूद है मेरे बड़े भाई अख्तर मुसला साहब। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हमें बताया, और जो आज उन्होंने बातें की हैं, मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि इन्हें हम रिटर्न में लेके आए हैं। पहले सबसे पहले हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, ताकि फिर लोग हम पे एतबार करना सीखेंगे। और दूसरी बात, मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ मुश्ताक जोहिया साहब, पंजाब कोऑर्डिनेटर, उनकी पूरी टीम को, कि आज उनका 5वां या 6वां सेमिनार है। और अल्हम्दुलिल्लाह शायद इन्हें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन भावनगर में इनके सेमिनार को बड़ा डिस्कस किया जाता है। ये सबसे पहले शुरुआत होती है कि लोग डिस्कस करते हैं, लोग इकट्ठे किस लिए हुए। और पिछली दफ़ा मौजू भी था करप्शन मुकाओ, आज मौजू है पाकिस्तान भावनगर के हवाले से तरक्की का और साफ पानी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। अब दोस्तों की टीम बहुत बढ़ती जा रही है, और मैं और राना गुड्डू साहब, अब्दुल मजीद गुड्डू साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। आज के वो मेज़बान हैं, आज का इत्माम उन्होंने किया है। और मैं और राना गुड्डू साहब तो ह्यूमन राइट्स के अदना से कारकुन हैं। हम कोई सरपरस्त, वो कोई चेयरमैन नहीं है, हम इनके कारकुन हैं। ये जिस तरफ हमें लेके जाएंगे हम इनको टो करेंगे। हम सियासी आदमी हैं, लेकिन इनके जो गैर सियासी तंजीम है, ये जिस मौजू पे या जहाँ किसी से ज्यादती हो रही हो या किसी से जुल्म हो रहा हो या कोई किसी की वायलेशन हो रही हो, राइट्स की, तो हम इनके साथ हैं। इनको टो करेंगे, ये हमें नहीं टो करेंगे, हम इनको टो करेंगे। और पहली बार पिछला जो करप्शन मुकाओ सेमिनार हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सहेल जफर चट्टा साहब ने आपका वो प्रोग्राम जो है वो आपकी रिकॉर्डिंग देखी गई है, जो पंजाब के एंटी करप्शन को टैकल करते हैं, जिन्होंने पंजाब में क्राइम ख़त्म किया पहले, अब एंटी करप्शन के वो चेयरमैन हैं। उन्होंने आपका प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम का ये असर हुआ
कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, ह्यूमन राइट्स की रिक्वेस्ट पर उन्होंने तफ्तीश का दायरा कार वसी किया। उस दायरा कार वसी करने से क्या हुआ, उसमें बहुत सारे जो माफिया था उसके जो और कारकुन थे जो उनके साथ काम करते थे वो भी लपेट में आ गए। 17 से ज़्यादा मेरे ख्याल लोगों पे FIR दर्ज हो चुकी है और मज़ीद लोगों पे भी होगी। अब कम से कम रेवेन्यू के महकमे में आप जाएं ना, लोग खौफजदा हैं जो करप्शन करते हैं। ये कमाल आपके प्लेटफार्म से हुआ है। दूसरी बात, साफ पानी के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ। जो आज बावल नगर में जो डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से मैं आपको थोड़े से हकायक बताना चाहता हूँ ताकि हर आदमी को हकायक का पता हो, को बंदा मेरे जैसे आके स्टेज पे नंबर ना बनाए। ये जो अब डेवलपमेंट का काम हो रहा है ये बेशक है वर्ल्ड बैंक का। PDMC एक अदारा है जिसके साथ वर्ल्ड बैंक मिलकर ये काम करता है। ये जो सड़कें बन रही हैं, जो सीवरेज डाल रहे हैं, ये टफ टाइल हो रही है, ये काम वर्ल्ड बैंक का है। और एक ये भी मैं उसमें इजाफा कर दूँ कि ये आपको उन्होंने कर्जा दिया है, बहावल नगर को कर्जा दिया है और बहावल नगर की आवाम ने अपने टैक्स से, जैसे हमारे ताजर हजरात टैक्स देते हैं, आप भी किसी न किसी हवाले से टैक्स देते हैं, या नेक्स्ट ये है कि जैसे सफाई प्रोग्राम है या पानी का साफ पानी का मामला होगा उसमें वासा है, वो भी टैक्स लगेगा, वो भी आपने पे करना है। ये आपने उसके पैसे अदा करने हैं। आज के सियासतदान बावली में खड़े होकर कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट किसका है। ये खालिस्तान म्यूनसिपल कमेटी का प्रोजेक्ट है, ये किसी सियासी आदमी का प्रोजेक्ट नहीं, ये म्यूनसिपल कमेटी का ये प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक ने शराइत लगाई थी कि बल्दिया, उस वक्त आतिफ रऊफ चेयरमैन थे, हम सब दोस्त, मैं काफ़ी दोस्त कौंसलर बैठे हैं मौजूद हैं, मैं भी कौंसलर था, हम लोग कौंसलर थे। उन्होंने पंजाब में कहा था कि अगर बल्दियात में ये 6-7 आप जो है वो आप काम कर लें, जैसे आप वाटर सप्लाई को मकसद कंप्यूटराइज करना, प्रॉपर्टी को कंप्यूटराइज करना, या और ऐसे कई ऐसे मुतालबात थे। जिन म्यूनसिपल कमेटियों ने ये काम कर लिया हम उन्हें ग्रांट देंगे। वर्ल्ड बैंक का ये था कि हम उन्हें ग्रांट देंगे। जब हमने ये हमारे कौंसलर हजरात ने, हमारे चेयरमैन ने, सब ने हमने बैठ कर गौर खोज किया कि ये काम हम कर सकते हैं, हमने हौस में पास किया। हौस में पास करने के बाद हमने वो काम कर लिए। जब कर लिए तो पूरे पंजाब में 16 ज़िला आए थे, जिसमें बावल नगर भी एक ज़िला था। उस वर्ल्ड बैंक के कनाइट एरिया में 16 ज़िले आए थे पंजाब के, जिसमें बावल नगर भी था। उसमें जाहिर है जिसको क्रेडिट जाता है उसे क्रेडिट देना भी चाहिए। जब ये हमारी स्कीम अप्रूव हो गई, PMDC के साथ टीमें वर्ल्ड बैंक की आना शुरू हो गई बावल नगर में, उस वक्त मियां शौकत साहब का भी इसमें पार्टिसिपेट है। वो किस तरह, उस वक्त दौर मियां शौकत साहब का था। मियां शौकत साहब ने DCO साहब को कहा कि DCO साहब बहावल नगर के जो मसाइल हैं या प्रोजेक्ट है, ये बहावल नगर के आवाम से पूछे बगैर आपने ये प्रोग्राम इसे ऑर्गेनाइज नहीं करना। आपको बहावल नगर का DC साहब नहीं पता, बहावल नगर के लोगों को पता है कि हमारे मसाइल क्या है। फिर उस वक्त के DCO थे कैप्टन वसीम साहब, वसीम इकबाल साहब, बड़े अच्छे आदमी थे, उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत आगे जाके काम किया। बहावल नगर के लोगों को बल्दिया में इकट्ठा किया, पूरे बहावल नगर के लोगों को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने पूरे बहावल नगर का पैकेज मांगा कि आपको क्या क्या चाहिए। उसमें ये 4 सड़कें भी थी, जिसमें ये अरुणाबाद है, हिस्सा रोड है, फिर उसके बाद अपना आरफ वाला रोड था। हम आरफ वाले रोड को DC हाउस की तरफ से लाना चाहते थे, लेकिन वो DCO साहब का ख्याल था कि इधर सेशन जा जाओ, अदालतें आ जाएगी, दफातर आ जाएगी, आप इधर से किसी वन वे को ले आए। और एक सड़क थी वो
अपना फोड़वा से पीछे जो नहर है ऑफिसर कॉलोनी वाली नहर, ये सड़क निकलनी थी जट्टू वाले से बाईपास जाकर, ताकि ये मिनी वो हो जाता, बाईपास हो जाता बावलगंज नगर के लिए। ये 4 सड़कें थी, उसमें 6-7 पार्क दिए लोगों ने, सारे दोस्तों ने मशावरत के साथ पार्क दिए। उसमें शहर की ब्यूटिशन के लिए मुख्तलिफ चौक जो थे उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए, जिसमें प्रपोज किया गया कि 3 चौकों पे इशारे लगेंगे, जिसमें बाबली चौक था, अपना ये हमारा गल्ला मंडी के 2 चौक थे, यहाँ डिसाइड हुआ था कि यहाँ इशारे लगेंगे। तो पूरे मुख्तलिफ अजला में सिर्फ 52 लग रहा है जहाँ इशारे नहीं हैं। इसी तरह पार्कों को खूबसूरत करना था, नए पार्क बनाने थे। जो सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त बात कर रहे थे साफ पानी थी। इस प्रोजेक्ट में साफ पानी का भी रखा गया था कि साफ पानी, उसमें एक तो हमें पानी की कमी है, बावल नगर में पानी हमारे पास इतनी टर्बाइनें नहीं हैं, उसको टर्बाइनों को हमने कहा बढ़ा दें आप, और साफ पानी के लिए भी हम ये पैसे रखे गए हैं। यानी ये सारे लोगों की मशावरत से, बावल नगर के लोगों की, जिसमें इंजमुल ताजरान भी थे, हम लोग भी थे, सियासी लोग भी थे, आप जैसे लोग भी थे, हर आदमी ने तजवीज़ दी हम इस पर बेहतर अंदाज से, इसलिए हम वो अपना प्रोग्राम दे सके कि हमने मेरे चेयरमैन के दौर में भी हमने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया हुआ था। लिहाजा वक्त गुजरा, अब देखने वाली बात है कि हमें वो चीज़ें चेक करनी चाहिए। और मैं एक बात आपको बता दूँ, इस बात का सबूत भी आपको बता दूँ, अगर आप कनार रेस्ट हाउस आपने देखा हुआ है तो आप कनार रेस्ट हाउस जाए ना, तो कनार रेस्ट हाउस के लेफ्ट साइड पे इन सारे प्रोजेक्ट लिखे हुए हैं। वहाँ इन सारे प्रोजेक्ट का कैप्टन वसीम साहब, इकबाल साहब ने उधर इफ्तिताह किया हुआ। अब मेरी रिक्वेस्ट पे अब जब वहाँ से गुजरे, अब कम से कम वहाँ जाकर देखें कि ये सारे प्रोजेक्ट वहाँ लिखे हुए और उसका बाकायदा इफ्तिताह हुआ। यार सियासत करें, कल को सियासत का मकसद ही नहीं है झूठ बोले, लोगों को गलत गाइड करें। जिसका क्रेडिट है उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। कल तो हमने अल्लाह के पास जाना है, आखिर तो उसी के पास जाना है ना, उसी की अदालत में पेश होना है। मेरा सिर्फ आपको समझाने का मकसद था। तो ये जो पैसा लग रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये आपका है, इसकी पेमेंट आपने करनी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नहीं करनी है, किसी सियासतदान ने नहीं करनी, आपके टैक्स से ये पे हुई है। तो लिहाजा अगर ये प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, तो मेरे दोस्त ने कुछ लिखा भी है यूट्यूब पे किसी जगह कि इस पर काम म्यारी नहीं है। तो सियासतदान ये क्रेडिट तो जरूर ले ले, इस काम को म्यारी करें, यानी अच्छे म्यार का काम करवा दें। जो मौजूदा सियासतदान ये नेकी कमा लें, इस काम को अच्छे तरीके से करा रहे हैं, उसमें साफ पानी भी है, उसमें पार्क भी है, उसमें पानी के बड़े बड़े टैंकर भी हैं। इस काम को अच्छे तरीके से अंदाज से, जिसमें करप्शन ना हो, एस्टीमेट के मुताबिक काम हो, म्यारी काम हो, देर पर काम हो, हम उन्हें ऑफर करते हैं वो करवाएं। अगर वो करवाएंगे तो हम उन्हें क्रेडिट देंगे। अगर वो अच्छा काम ना करवा सके तो फिर वो डिसक्रेडिट भी अपना लें कि वो नाहल हैं और उनकी नाहली की वजह से ये हमारे प्रोजेक्ट को जो है अच्छे तरीके से। ये मेरा बताने का मकसद था, क्योंकि लाइट काफ़ी देर से गई हुई है और आप दोस्त बगैर लाइट के गर्मी में बैठे हो। मैं भी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करता कि आप इतनी देर गर्मी में बैठे, तो मैं इन गुज़ारिशात के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। और इस बेटा वो आपकी बात ठीक है, सीवरेज का बेड नीचे नहीं डाला गया, बाकायदा इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, इसका नीचे बेड बनता है और उसमें कंक्रीट के अलावा लोहा भी डाला जाता है। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस काम को म्यारी बनाया जाए, उसमें सीवरेज भी है,
उसमें टॉप टाइल भी है। आप वो स्कीमें जाके पढ़ें, आपको अंदाजा होगा कि भावन नगर ने कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत स्कीमें दी हैं और उसका पैसा उस वक्त ही मौजूद था। ये तो आप इफ्तिताह कर रहे हैं। टर्बाइनें जो थी एक्स्ट्रा, जो टर्बाइनें हमने लगवानी थी, वो टर्बाइनें उस वक्त तक लग चुकी हैं, उस वक्त ही उसका इफ्तिताह हो गया था। इसीलिए मेरे बेटे ने कहा, छोटे भाई ने कहा ये जी म्यारी काम नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ कि ये सियासतदान आप क्रेडिट ले लें हमसे, इस काम को अच्छा और म्यारी करवाएं, ये इनकी ड्यूटी में शामिल है। अगर नहीं करवाएंगे तो कल को जवाब दे होंगे उनके सामने। ये प्रोजेक्ट आप लोगों का है, इसका पैसे आपने पे करने, आपके टैक्स से पे होंगे। बहुत सलाम, शुक्रिया।